वायरल हिट एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पाग्बो के साथ हॉबिन का फाइट होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन अभी भी उसी चिकन हेड का वीडियो देख रहा है। उसमें बताया जा रहा है, क्या तुम्हें फाइट्स जीतने हैं? क्या डरते हो तुम लोगों के सामने मार खाने से, या फिर लोगों के सामने मार खाना अवॉइड करना चाहते हो? क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो जब किसी के साथ तुम्हारा फाइट हो? पर फाइटिंग टेक्निक्स में जाने से पहले चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइंडसेट, उसके बारे में जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तुम्हें कभी भी अपना कूलनेस नहीं खोना है। ये सुनकर हॉबिन चौंकता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेसन 1, डोंट लूज योर कूल। हमेशा अपने दिमाग में ये रखना, तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना है। हाँ, मैं तुम्हें फाइटिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा, पर सबसे पहले तुम्हें खुद को चेक में रखना होगा, खुद को कंट्रोल में रखना सीखना होगा। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम कभी भी फाइट के बीच में सीधी तरीके से सोच नहीं पाओगे। इन अदर वर्ड्स, तो तुम अगर अपने ओपोनेंट्स को गुस्सा दिला दो तो उन्हें हराना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हॉबिन सोचने लगता है, क्या बोल रहा है ये? वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो आज मैं सिखाऊंगा कैसे हिट लिया जाए ताकि उससे दर्द ना हो। ये सुनकर हॉबिन चौंकता है और तभी कहता है, क्या सिखा रहा है ये तो एक तरह का फ्रॉड है। ऐसे किसी को हराना इतना इजी नहीं हो सकता। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता कोई भी कर सकता था। वो वहां से उठ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम बाहर रास्ते में देखते हैं पाग्बो बाहर आया है, अपना लाइव स्ट्रीम चालू करता है। सारे के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। पाग्बो सोचता है सब उसे ही देख रहे हैं, उसे देख के खुश हुए हैं। पर तभी कुछ ही देर बाद उसका ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि सभी बातें करने लगते हैं, ये तो वही पाग्बो है ना जिसे कैंसिल आउट कर दिया गया है, वही पाग्बो जिसकी हरकतें बहुत ज्यादा खराब है। ये सुन के वो समझ जाता है उसे अब माफी मांगना होगा। तभी देखते हैं घर पे आके वो लाइव स्ट्रीम चालू करता है और अपने सारे सब्सक्राइबर्स से माफी मांगता है। पर उसका ये माफी मांगना भी फेक था, क्योंकि कुछ ही देर बाद देखते हैं लाइव स्ट्रीम में ही वो कहने लगता है, गॉड डैम, ऐसे डम्बेस्ट व्यूअर्स से माफी मांगना ये भी बहुत मुश्किल है। पर उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसका लाइव अब तक बंद नहीं हुआ था। ये देख के सारे के सारे सब्सक्राइबर्स जो भी उसके लाइव स्ट्रीम देख रहे थे सभी उसे गालियां देने लगते हैं। अब जैसे कि हमारी रियल लाइफ में होता है, अगर किसी के बारे में कुछ एक बार बुरा फैल गया तो उसके बारे में एक के बाद एक चीजें बाहर आने लगता है। ऐसे ही पाग्बो के बारे में वो जितना सारा गिव करता था वो सब कुछ फेक था। ऐसा ही ये सब कुछ धीरे धीरे बाहर आने लगता है। यहाँ तक कि एक बंदे ने एक वेबसाइट भी बना दिया कि पाग्बो हर सेकंड में कितना ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है। और यहाँ से हम पाग्बो के सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी घटते हुए देखते हैं, क्योंकि 7 लाख से उसका 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही 0 में आ जाएगा। पाग्बो वापस रास्ते में जाके अपने सब्सक्राइबर्स को जीतने की कोशिश की, लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की, पर फिर कोई उसकी बात नहीं सुनने वाला था। अब उसको सब मजाक में ले रहे थे। इस तरफ अगर पाग्बो उसकी डाउनफॉल चल रहा है तो दूसरी तरफ कोई और एक यूट्यूबर है जिसका राइज चल रहा है। द किंग ऑफ लूजर्स, एवरी लूजर्स हीरो, हॉबिन, वो हूँ मैं। यह था कि मैंने अपना चैनल का नाम भी बदल दिया है। अब मेरा चैनल का नाम है वायरल हिट। सभी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सभी मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। पर तभी देखते हैं वो अपने उसी ऑफिस में आता है और अपना जॉब छोड़ने के लिए बॉस को कहता है। उसके बॉस भी ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है, पर क्यों? वो कहता है, क्योंकि आपके यहाँ जितना सैलरी है उससे मेरा घर नहीं चलता, मेरे मम्मा का बिल वो भी नहीं दिया जा सकता, तो मुझे ये जॉब छोड़ना ही होगा। हाँ, जितना की सैलरी बचा हुआ है और मेरे सारे सामान वो आप मेरे घर में भेज सकते हैं। उसको ऐसे क्विट करते हुए देख के वहाँ के जो भी सारे स्टाफ थे सभी के सभी बातें करने लगते हैं, उसको लेके मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि 2 वीडियोस छोड़ के वो इतना जल्दी पॉपुलर तो हो चुका है, अभी भी उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। भूमि को भी ये पता चलता है कि हॉबिन छोड़ रहा है। ये सुन के वो भी बहुत ज्यादा चौंकती है, हैरान होती है। दूसरी तरफ सारे जो बॉय स्टाफ थे वो भी उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं, हाँ हमने उसकी वीडियोस देखे हैं, बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। एक वीडियो में तो उसने अपना शर्ट उतार दिया था। भाई, ऐसा अगर मेरा चेहरा होता मैं तो कभी ना उतरता। यहाँ तक कि वो लोग इतने जोर से विस्पर करने लगते हैं। हॉबिन भी ये सब सुन रहा था, पर वो कहता है, हाँ मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। आई वंडर कि भूमि वो मेरी वीडियोस देखती है कि नहीं। यहाँ तक कि उसका बॉस वो भी कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम इतना अच्छा काम छोड़ रहे हो
क्योंकि तुम जल्दी जल्दी फेमस हो चुके हो। तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे हो। वो थोड़ा सा हंसने लगता है। उसकी बात सुन के हॉबिन भी चौंकता है और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। बॉस कहता है, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तो डर गया। पर तभी वहां पे भूमि आती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे वीडियोस बहुत कूल है, सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मुझे वो पसंद आया जब तुमने पाग्गो को कॉल आउट किया, और जब मैंने देखी कि वो कैसा बंदा है, असल में वो कैसा है, तो सच में मैं तुम्हारी काम को अप्रिशिएट करती हूँ। और तभी देखते हैं वो अपना मोबाइल आगे करती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? इसके बाद तो हम नहीं मिलेंगे। तुम ये जॉब छोड़ रहे हो तो मुझे लगता है कि हमको बात करनी चाहिए। ये देख के सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल में देखते हैं वो अब भूमि से बात कर रही है। उसका फेस पूरी तरह से ब्लश कर रहा है और सोचने लगता है, आई एम सो शॉक्ड, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं भूमि से बात कर रहा हूँ। वो भूमि के ही बातों को रिपीट करने लगता है। हॉबिन को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भूमि जैसी एक हॉट लड़की उसका नंबर मांग सकती है। यहाँ तक कि वो ये भी सोचता है शायद भूमि उसके साथ मजाक कर रही है या फिर ये कोई स्कैम है। फिर सोचता है, अगर स्कैम भी हुआ तो भी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वो मुझसे बात तो कर रही है, इतना ही मेरे लिए काफी है। तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम मोबाइल की तरफ ऐसे देख रहे हो, देखने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो का क्या प्लान है और मुझे बताओ कैसा लगता है 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर? हॉबिन चौंकता है, पर तभी स्नैपर कहता है, तुम प्रोबेबली पहले बंदे होगे जिसके पास सिर्फ 2 वीडियोस होने के बावजूद 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और वो भी इतना जल्दी। पता है ऐसा तो सेलिब्रिटीज भी नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ तुम्हारा नेक्स्ट आइडिया क्या है? क्या तुम कोई फाइटिंग टेक्निक सीख रहे हो? हॉबिन उसी चिकन हेड यानी सैमडैक के बारे में सोचने लगता है और सोचता है, मैं इसे उसके बारे में तो नहीं बता सकता, और कहता है, मुझे थोड़ा सा सोचना होगा। स्नैपर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम्हें पता है ना, लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना होता है, और कितना देर लगाओगे तुमने कहा था तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें पैसे अर्न करने हैं, ऐसे अर्न करोगे पैसे। और मुझे बताओ कैसा लगता है इतने ज्यादा फेमस होने में? पर हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कैसे लगता है। तभी वहाँ पे रूमी आती है और कहती है, हे हॉबिन, क्या हम एक साथ एक कोलैब कर सकते हैं? उसका सब्सक्राइबर्स 15,000 है। को ऐसे बातें करते हुए देख के दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंकते हैं। हॉबिन कहता है, अब मैं समझ गया, अमेजिंग लगता है स्नैपर। रूमी आके उसको पटाने लगती है और उसके साथ वीडियो में कोलैब करना चाहती है, क्योंकि वो कहती है, मेरे सब्सक्राइबर्स वो चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ कोलैब करूं। और पता है तुमने जब पाग्गो को कॉल आउट कर दिया था, उसी वक्त से मैं उससे नहीं मिलती और उससे बात भी नहीं करती। पर तभी दरवाजा खुलता है, बाहर से आवाज आता है, आर यू फकिंग किडिंग मी यू एसोल्स। उसे देख के तीनों के तीनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, देखो तुमने मेरे YouTube चैनल के साथ क्या किया। हॉबिन डर रहा है और सोच रहा है, शिट, मैं तो ट्रबल में हूँ। पाग्गो सच में वो अपने कूलनेस खो रहा है। पर तभी उसे याद आता है सैमडैक की बात। उसने कहा था कि अगर तुम अपने ओपोनेंट्स को गुस्सा दिला सको, उनके अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो सको, तो फिर तुम जीत सकते हो। वो सोचने भी लगता है क्या वो बंदा सच कह रहा था। पर तभी देखते हैं पाग्गो अपना शार्ट उतारता है और उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से एक पंच मारता है, पर हॉबिन आसानी से उसके पंच को डॉज कर देता है। पाग्गो हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि स्नैपर बाकी सब भी हैरान होते हैं। पाग्गो बहुत ज्यादा चिल्लाते कहने लगता है, यू फकिंग एसोल्स, तुम्हारी वजह से मेरी 7 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल अब खत्म हो चुका है, मेरा चैनल खत्म हो चुका है। पर हॉबिन अभी भी बहुत ज्यादा हैरान है और उसी बंदे के बारे में सोच रहा है क्या वो बंदा सच कह रहा था। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसा है। फिर से हम देखते हैं पाग्गो को, वो गुस्से में हॉबिन की तरफ आ रहा था उसे मारने के लिए। पाग्गो उसकी तरफ आगे आ रहा था। हॉबिन उसको देखते हुए सोच रहा है, तो वो बंदा सच कह रहा था। उसकी एडवाइस वो गलत नहीं, लेजिट है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो तुमको सिखा सकता है कैसे लड़ना है? तभी देखते हैं पाग्गो फिर से उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। रॉबिन देखता है और कहता है, ये रहा, वो आ रहा है। वो भी उसके पंच को आगे करने के लिए चिल्लाते हुए कहता है, अब तो मुझे ट्राई करना ही होगा, कैसे हिट खाया जाए ताकि दर्द ना हो। और तभी देखते हैं वो अपने सर को आगे करता है, पर पाग्गो उसके सर के पास आके रुक जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी आवाज आता है, मुझे पता था मैं तुम पर काउंट कर सकता हूँ पाग्गो। उसके पीछे हम स्नैपर को देखते हैं जो कि फुल इक्विपमेंट के साथ अब सब कुछ रिकॉर्ड करने आया है। स्नैपर को देख के पाग्गो और ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है, स्नैपर यू एसोल। स्नैपर कहता है, क्या तुमको अभी भी समझ में नहीं आया?
अभी भी समझ में नहीं आया? मेरा कैमरा हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरा कैमरा तुम्हारे हाथों से ज़्यादा फास्ट है। तुमको पता तो है अगर मैंने इसे फिर से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। पर हाँ, शुक्रिया तुम्हारी वजह से आज हमारे चैनल में 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पर तभी पाग्गो कहता है, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और इस बात को जाने दूंगा? मैं तुम सबके साथ बदला लूंगा मैं। स्नैपर, हॉबिन और रूमी तीनों डर जाते हैं। रूमी कहती है, पर मैं तो इन सब का हिस्सा भी नहीं हूँ। कुछ देर बाद देखते हैं पाग्गो वहाँ से चला जाता है। स्नैपर कहता है, हॉबिन चलो, मैंने तुम्हें बचा लिया इस बार के लिए, और पता है ना ये सारे इक्विपमेंट्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं कहाँ से लूँगा पता है ना। हॉबिन की तरफ देखता है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैरान है। वो अपने मन में बस एक ही बात सोच रहा है, क्या? पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बंदा, हो द हेल आर यू रियली? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन को बाहर, वो स्नैपर के लिए वेट कर रहा है और अपने वीडियो को देखते हुए सोचने लगता है, ये तो बहुत मुश्किल है हर वक्त कंटेंट के बारे में सोचना, और मैं बार बार पाग्गो को भी अपने वीडियो में नहीं ला सकता, नहीं तो सब कहेंगे ये फेक है, या फिर मैं भी उसकी तरह फेक वीडियोस बनाना चालू कर दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ऐसे में पैसे कमाना चाहता भी नहीं। अभी के लिए मैं भूमि को टेक्स्ट करता हूँ। और तभी देखते हैं मोबाइल उठा के वो भूमि को SMS करने लगता है। कुछ देर SMS करने के बाद भूमि कहती है, मुझे ऐसे टेक्स्ट करना पसंद नहीं है। हॉबिन ये देख के थोड़ा सा सैड होता है और सोचता है, तो सब कुछ ऐसे ख़त्म होता है। चलो कोई नहीं, आखिरकार उसने मुझे अच्छे से रिजेक्ट तो किया। पर तभी भूमि SMS देती है और कहती है, मेरा मतलब है मैं तुम्हें कॉल करना चाहती हूँ। ये देख के हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो सोचता है, क्या वो मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहती है? ओके, आप कोई वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं, मुझे उसे कॉल करना चाहिए जल्दी से। पर तभी आवाज़ आता है, हे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक था, ये तो वही बंदा है ना वायरल चैनल से। एक लड़का और लड़की को आते हुए देखते हैं। वो लड़की कहती है, वाह बेब, तुम सच में सही कह रहे थे। वो लोग उसके पास आके उससे बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं। हॉबिन सोचने लगता है, ये तो बहुत टेरिबल टाइमिंग है, पर चलो कोई नहीं। लगता है कि अब रास्तों में भी लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं। इवन ये स्कैरी लुकिंग बंदा, ये भी मुझसे अच्छे से बातें कर रहा है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा उसको रॉब कर रहा है और हॉबिन की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोच रहा है, हाँ, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था। वो लोग उसके बॉडी में हर जगह चेक करने लगते हैं, पर बहुत चेक करने के बाद भी हॉबिन के पास कुछ नहीं मिल रहा था। हॉबिन सोचता है, क्या करूँ, ये सारे एसोल्स तो बहुत ज़्यादा प्रो है। पर तभी चिल्लाने की आवाज़ आता है, हे एसोल्स, क्या लगता है तुम लोगों को? तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? रुको वहाँ पे। हम स्नैपर को दौड़ते हुए आते हुए देखते हैं। उसे देख के हॉबिन भी खुश होता है और सोचने लगता है, ओ देखो उसकी एनर्जी, और क्या ऑरा आ रहा है उसके आसपास से। स्नैपर, तुम मुझे बचाने आए हो ना? पर कुछ ही देर बाद हम स्नैपर को ज़मीन पे गिरा हुआ देखते हैं। उसकी हालत ख़राब है और हॉबिन सोचता है, हाँ, अब याद आया, वो फाइट नहीं कर सकता। तभी देखते हैं वो बंदा हॉबिन की फ़ोन मांगता है और कहता है, तुम पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, अपना फ़ोन दो। पर हॉबिन सोचता है, रुको, नहीं, मेरे फ़ोन में तो मेरा यूट्यूब चैनल लॉग्ड इन है। पर वो बंदा उसकी बात बिना सुने उसके मोबाइल लेके बाहर से चला जाता है। हॉबिन सोचता है, रुको, नहीं, मुझे भूमि को टेक्स्ट करना होगा। मेरे फ़ोन में भूमि का फ़ोन नंबर है। इसके बदले इस इडियट का फ़ोन ले जाओ, इसके पास तो नए फ्लैगशिप फ़ोन है। और पीछे से स्नैपर कहता है, उसको हम पूरी तरह से आधनंगे देखते हैं। स्नैपर कहता है, डूड, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, पता है ना? वो स्नैपर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे अपना फ़ोन चाहिए, चलो पुलिस को फ़ोन करते हैं, मुझे अपना फ़ोन वापस चाहिए। स्नैपर कहता है, क्या पुलिस को? यू आर किडिंग मी राइट? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे सब्सक्राइबर्स, उनको तो बहुत मज़े आ रहा है। और तभी देखते हैं वो लाइव कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करते हैं, है हॉबिन, क्या चल रहा है? हॉबिन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। स्नैपर कहता है, मैं तो जब यहाँ पे आया था, जब सब कुछ शुरू हुआ था, तब से रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया था। क्या अपने व्यूअर्स को हाय नहीं बोलोगे? और तभी देखते हैं लाइव स्ट्रीम चल रहा था, पर वो लाइव स्ट्रीम में ही हॉबिन के कान में जाके कहता है, हे सुनो, वो बंदा इस जगह में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब एक टाइप का बोली है, पता है ना? ये एक अच्छा चांस है पैसे बनाने का। हॉबिन कहता है, क्या पैसे? और तभी उसके सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं,
ए डम्बस, तुम्हें पता है ना हम लोग तुम्हें सुन सकते हैं। स्नैपर कहता है तुम्हें नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे और हमें पैसे भी मिलेगा? क्या तुम अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को डिसअपॉइंट करना चाहते हो? हॉबिन कुछ देर सोचता है और तभी कहता है ऑल राइट। वो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए स्माइल करते हुए कहता है वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वायरल हिट। कुछ देर बाद देखते हैं वो उस बंदे के पास आ चुके हैं। उस बंदे के हाथ में माइक है, शायद वो किसी कैरियोके में है। वो कहता है क्या 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 क्या? उसके हाथ में माइक है, उसकी आवाज इको करने लगता है। क्या कहा तुमने? तुम्हें तुम्हारा फोन वापस चाहिए? फोन? उसकी हाथ में जो माइक है उसका इको आ रहा है। इसके वजह से हम देखते हैं हॉबिन के सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। वो दोनों ये देख के भी बहुत ज़्यादा चौंकते हैं कि हॉबिन और स्नैपर उनको फिल्म कर रहे हैं या तक कि उनके साथ लाइव है। तभी वो लड़की कहती है बेबी तुम अभी भी माइक पे क्यों बोल रहे हो? पर हॉबिन उसे देखते हुए सोचने लगता है वो माइक को राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, मतलब वो राइट हैंडेड है। तभी उसे फिर से सैम डेक की बात याद आने लगता है जिसमें वो कहता है तुम्हें सबसे पहले अपने ओपोनेंट को चेक करना है, अच्छे से चेक करना है वो किस हाथ का यूज़ करता है। अगर वो कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं है तो वो अपने उसी हाथ का इस्तेमाल करेगा, स्विंग करेगा उसी हाथ से जिस हाथ का वो नॉर्मली यूज़ करता है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट राइट हैंडेड है मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो राइट हैंड का ही यूज़ करेगा। सो अपने ओपोनेंट को फेस करने के लिए तुम्हें उसके लेफ्ट साइड में खड़े होना होगा। और हम हॉबिन को ऐसे ही देखते हैं, वो उसके सामने खड़ा हुआ है पर उसके लेफ्ट साइड में। वापस वो सैम डेक की बात याद करता है, तुम्हें उसे फोर्स करना होगा ताकि वो अपने राइट हैंड का यूज़ करे। अगर कोई उनके लेफ्ट हैंड की तरफ है तो बहुत चांसेस है कि वो राइट हैंड से ही अटैक करेंगे। तभी देखते हैं वो बंदा उसे पंच करने आता है। हॉबिन कहता है अब है मौका, और तभी देखते हैं वो अपने सर को आगे लाता है। सैम डेक की बात सोचता है, उसने कहा था कैसे हिट लिया जाए ताकि उसे दर्द ना हो। और तभी देखते हैं वो बंदा उसे पंच करता है और वो अपना सर को आगे लाता है जिससे उसके पंच उसके सर में आके लगता है। ये देख के स्नैपर के साथ वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ पे फिर से सैम डेक को दिखाया जाता है, उसने कहा था अगर कोई तुम्हें पंच मारने आ रहा है तो वो जितना पीछे लेगा उसके पंच का फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। पर अगर तुम अपने आप को आगे कर दोगे और उसके पंच को फुल फोर्स में आने से पहले ही रोक दोगे तो हिट होने के बाद भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। और ऐसा ही होता है, हॉबिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। स्नैपर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है व्हाट द हेल, वो क्या कर रहा है? वो पंच मार रहा है और हॉबिन उसके ही तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके सब्सक्राइबर्स को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी बस पूछने लगते हैं क्या कर रहा है वो? हॉबिन सोचता है सच में मुझे दर्द नहीं हुआ, पर अब मैं क्या करूं? वो बंदा उसे देखते हुए गुस्से में कहता है तो तुम्हें हिट खाना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मारूंगा जब तक तुम्हें नॉकआउट ना कर दूं। फिर से हॉबिन सैम डेक की बात सोचता है, उसने कहा था अगर तुम एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है तुम्हारी तरफ आता हुआ हर एक पंच को देखना। पर हाँ, अगर तुम्हारा ओपोनेंट वो भी एक एमेच्योर है तो फिर तुम्हारे ओपोनेंट के लिए भी एक मूविंग टारगेट को हिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी देखते हैं हॉबिन वेव करने लगता है। वेव एक तरह का टेक्निक है जिसमें तुम अपने अपर बॉडी को बहुत ज़्यादा तेजी से हिलाने लगते हो अपने ओपोनेंट से बचने के लिए। और तभी देखते हैं वो बंदा एक के बाद एक हॉबिन के ऊपर बहुत तेजी से पंच करे जा रहा है। पर दूसरी तरफ हॉबिन भी अपने अपर बॉडी को वेव करने लगता है जिसके वजह से वो उसके हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है। कभी वो अपने सर से उसके पंच को रोकता या फिर कभी उसके पंच को वो डॉज करता है। हॉबिन सोचता है अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, सच में उसकी टेक्निक काम करता है। सैम डेक कहता है तो क्या लगता है अब जब तुमने इतने सारे पंचेस टैकल कर लिया है कि अब भी तुम लड़ने से डरते हो? हॉबिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो अभी भी तुम मेरा फ़ोन नहीं दोगे? उस बंदे को देखते हैं वो अब थोड़ा नर्वस हो रहा है। हॉबिन चिल्ला के कहता है मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दो, मुझे भूमि को टेक्स्ट करना है। तभी देखते हैं उसके सारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करने लगते हैं यो हॉबिन तुम अब वो लूज़र नहीं हो, मुझे पता है मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। पर वो बंदा सोचता है हु द हेल इज दिस भूमि, वो उसके बारे में बातें किए ही जा रहा है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।